हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं एक और सम्स के साथ वीडियो। देखिए सम्स कुछ इस तरह से आपके सामने दिया हुआ है। बोल रहा है अ बॉडी फर्स्ट स्लाइड्स अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन, है ना। पहले वो क्या बोलता है कि बॉडी जो है एक इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करती है। तो हम अगर डायग्राम बनाते हैं तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, राइट। एक इंक्लाइन प्लेन है और हमने उस इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी को ऐसे रख दिया, राइट। ये इसका mg जो है हमारा नीचे काम करेगा और उसके मुकाबले एक नॉर्मल जो है वो कुछ ऐसे काम करेगा, राइट। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, इंक्लाइन प्लेन, राइट, फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, आई मीन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिसके साथ ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, विद द हॉरिजॉन्टल एंड देन ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और उसके बाद ये स्लाइड होकर कहाँ पर आ जाती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है कुछ ऐसा है, थोड़ा सा बड़ा है, राइट, थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। अब बॉडी जो स्लाइड करते हुए कहाँ पहुँचती है, यहाँ पे पहुँचती है, राइट। फाइनली बॉडी यहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद क्या बोल रही है, इफ द body covers the same distance on the horizontal plane as on the inclined one। बोल रही है बॉडी यहाँ थी, अब यहाँ से जब वो इतना दूर पहुँचती है उसके बाद यहाँ आने के बाद भी कुछ दूर आगे बढ़ जाती है। आप लोग देखे होंगे ऐसा होता है केस, है ना, कि आप कुछ इंक्लाइन प्लेन पे कुछ रखो तो वो आगे बढ़कर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा आगे क्या होती है, खिसक जाती है। तो समझ लो अगर ये हमारा ये इस पॉइंट को हमने पकड़ लिया ए, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने पकड़ लिया बी, जो कि पहले इनिशियली वो था जहां पे, राइट, बी पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर मैं बात करूं तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये मान लो यहाँ पे आया, यहाँ से आने के बाद वो क्या होता है, थोड़ा सा आगे स्लाइड करके यहाँ पे चला आता है, मान लो सी पर, राइट, सी पर चला आता है। तो बोल रहा है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ये है हमारा कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। एंड अब क्या बोल रहा है, इंक्लाइन वन, द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज। अब हमसे पूछ रहा है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना था। चलिए शुरू करते हैं फिर भाई, लेट किस बात का, है ना। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, राइट। इसका अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। और इसका एक कंपोनेंट है ना, ये क्या है, इसका mg का ये कंपोनेंट है, ये वाला लाइन, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, mg cos 30 डिग्री। ऑब्वियसली ये भी 30 डिग्री है, तो इसका एक कंपोनेंट अगर इधर है तो दूसरा कंपोनेंट भाई इधर होगा, क्या हो जाएगा, mg sin 30 डिग्री, राइट, mg sin 30 डिग्री। अच्छा, ये इंक्लाइन प्लेन है तो हम इसको बोल देते हैं एन आई से। इसका नॉर्मल की बात करें तो ये नॉर्मल हो जाएगा एन एच, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इसका एम जी हो जाएगा, राइट, हॉरिजॉन्टल, है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन की। अगर इंक्लाइन प्लेन की बात किया जाए तो इंक्लाइन प्लेन की बात करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है एम एन आई हो जाएगा, राइट। और म्यू तो म्यू है, रहने दो। एन जो है, एन आई जो है वो किसके थ्रू बैलेंस हो रहा है भाई, देख सकते हो आप, एन आई जो है एम जी कॉस 30 से बैलेंस हो रहा है, यानी कि एन आई का वैल्यू हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, बॉडी जो है इस तरफ कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है इस पे, वो दोनों निकाल लेते हैं। तो एफ ये था इंक्लाइन के लिए, ठीक है, एफ नेट इंक्लाइन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है आपका मास, सॉरी एफ नेट निकालना है ना, सॉरी वो काइनेमेटिक्स नहीं लगाना है, सॉरी। ओके, तो एफ नेट जो है वो हमारा हो जाएगा, बॉडी तो एक्सेलरेट इधर मूव इधर कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन जो है इस तरफ है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके mg sin थीटा के मुकाबले में कम है, यानी कि फोर्स जो है इस तरफ ज़्यादा है। यानी कि अगर ये ज़्यादा है तो इससे हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा mg sin 30 डिग्री माइनस एफ का वैल्यू कितना है भाई, म्यू कॉस 30 डिग्री, राइट, म्यू कॉस 30 डिग्री। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, बताओ, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, है ना। तो अच्छा सॉरी, अरे कॉस एम जी भी है भाई, ओफो,
mg भी है। तो अब यहाँ से हम लोग mg कॉमन ले लेते हैं, राइट। mg कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री माइनस म्यू कॉस 30 डिग्री, राइट, mg। अब क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन आई, ए आई है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास, फोर्स आई, तो फोर्स क्या है, mg साइन 30 डिग्री माइनस म्यू कॉस 30 डिग्री बाई में m से m कैंसिल कर दो भाई, तो क्या बच जाएगा, ये g साइन 30 डिग्री माइनस म्यू कॉस 30 डिग्री, राइट, है ना। इतना हमारे एक्सेलरेशन मतलब इंक्लाइन प्लेन पर आ गया। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर देखो, ये जो NH है वो किससे बैलेंस हो रहा है, mg से। तो इसका अच्छा, अगर इसकी फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स FH कितना हो जाएगा, म्यू NH, और म्यू NH के जगह पे लिख देंगे mg। अगर मैं इसकी F नेट की बात करूं, F नेट H की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू mg ही होगा। ओके, अच्छा, एक्सेलरेशन यहाँ पर बात किया जाए तो देखो, यहाँ पर एक गौर से देखना, क्या देखोगे आप, देखोगे कि इधर पे आपका इस तरफ जो है, इस तरफ है ना, इस तरफ आपका क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और इसका जो मोशन है वो इस तरफ हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, भैया। यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ एफ नेट एच बाई में m। तो ये हो जाएगा म्यू mg बाई में m, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ म्यू g। अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें बोला गया था, ये हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है, राइट, ये हमारे पास क्या है, कंडीशन। तो हम लोग पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर हम लोग इसकी डिस्टेंस की बात करें, है ना, इंक्लाइन प्लेन के डिस्टेंस की बात करें, इंक्लाइन प्लेन के डिस्टेंस, है ना, यहाँ पे निकाल लेते हैं इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस। तो s इक्वल टू काइनेमेटिक्स लगा लेते हैं, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग इसको 0 पकड़ लेते हैं। क्यों, हमें थोड़ी पता है कि ये कहाँ से आ रही है, नहीं आ रही है। हमने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे देखा ना, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम पे देखा कि ये क्या है, रुका हुआ है। रुका हुआ होने के बाद वो स्लाइड करना शुरू किया, तो इसका वो इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी कि ये हो जाएगा हाफ AI t स्क्वायर, इसको i पकड़ लेते हैं। तो हाफ AI का वैल्यू कितना, AI का वैल्यू है हमारे पास, ये रहा, कितना है, g साइन 30 डिग्री माइनस म्यू कॉस 30 डिग्री, और ये TI स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आ गया SI। ओके, अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या, SH। ओके, SH निकाल लेते हैं। तो ये भी सेम, यहाँ पे एक टाइम पर देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। तो ये भी सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, AH t स्क्वायर h। तो हाफ AH का वैल्यू कितना है, माइनस म्यू जी और t स्क्वायर h, राइट। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला गया है कि SI जो है वो SH के इक्वल है ना, जो SI है ना भाई, वो SH के क्या है, इक्वल है। दैट्स वाई हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ SI इक्वल टू SH। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हाफ G साइन 30 डिग्री माइनस म्यू कॉस 30 डिग्री TI स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ माइनस म्यू जी टी स्क्वायर एच, म्यू जी टी स्क्वायर एच। अब देखो, ये हाफ कैंसिल, जी से जी खत्म, किचक कट गया, है ना। अच्छा, टी का क्या करें भाई, टी तो हमारे पास है नहीं। टी के लिए एक फंडा है ना, हम ये केस, इस स्पेशली केस पर, अच्छा, इसको पहले लिखते हैं, फिर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, राइट। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू माइनस म्यू TH स्क्वायर बाई में TI स्क्वायर, राइट। अच्छा, एक और बात सुनो आप, ये नेगेटिव साइन
डिस्टेंस यहाँ पे हमने क्या निकाल रखा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, बात को समझो आप, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे नेगेटिव है तो है, रहने दो, पर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव को क्या कर दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, है ना। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक अब बात सुनो, इसके लिए ये जो रेशियो आप देख रहे हो ना, इस रेशियो के लिए हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, ये जो हम ये बोल सकते हैं कि ये कोई ऐसे कांस्टेंट फैक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड है जिससे दोनों केस में, दोनों केस मतलब क्या, इंक्लाइन वाला केस है ना, ये वाला इंक्लाइन वाला केस और हॉरिजॉन्टल वाला केस, दोनों केस में बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करती है। मतलब ये एक ऐसा फैक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड है भाई, ये इसका जो रेशियो है, ये जो रेशियो है वो एक ऐसे फैक्टर से रिलेटेड है जिसके वजह से ये बॉडी है ना, ये जो बॉडी है दोनों इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सेम डिस्टेंस कवर करती है। यानी कि ये कोई कांस्टेंट फैक्टर है, यानी कि ये कोई कांस्टेंट फैक्टर है। तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं 1, है ना, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं 1। अब देखो, अब अगर हम आगे की बात करें तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ। अच्छा, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ म्यू और ये प्लस म्यू कॉस √3/2। अब हम एक काम करते हैं, क्या, हाफ। ये जो आप म्यू प्लस म्यू √3/2 देख रहे हो, म्यू कॉमन ले लो, तो म्यू कॉमन 1 + √3/2 कितना हो जाएगा, ये बताओ। ये हो जाएगा आपका म्यू 2 + √3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है। तो म्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 + √3, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, रेशनलाइज करूँ, तो ये हो जाएगा 2 - √3। ये आप बचपन में क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ 2 - √3 का वैल्यू होता है 1.73, ठीक है। अगर मैं 2 से माइनस करूँ, 2 से 1.73 को माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। यानी कि म्यू का जो वैल्यू है, देयरफॉर म्यू जो निकालना था हमें, है ना, कोफिशिएंट ऑफ क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो वो हो जाएगा आपका 0 पॉइंट कितना आया, 0.27। तो आप यहाँ पे लिख दो 0.27, राइट। ये है आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, ऑप्शन है आपका सी। ऑप्शन कौन सा है, सी, राइट। तो कुछ मज़ेदार संस्था है ना, थांसू संस्था, है ना, आप देख लो। ओके।